नमस्कार दोस्तों, प्रो ट्रेडिंग आर्ट में आपका स्वागत है। तो काफ़ी दिनों बाद वापस से वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ और ये सीरीज़ हमारा कंप्लीट रूप से कंटिन्यू रहेगा अब यहाँ से, ठीक है ना। तो जितने भी लोग हैं इन सीरीज़ को जो फॉलो कर रहे हैं, इस वीडियो पे निश्चित रूप से कमेंट करिएगा और बताइएगा अभी तक का सीरीज़ आपको किस तरह का लग रहा है, ठीक है ना। क्या इंप्रूवमेंट हो सकते हैं इसमें, तो कमेंट ज़रूर करिएगा आपको। तो यहाँ से चलिए वापस से कंटिन्यू करते हैं इस सीरीज़ को। तो हम लोग देख रहे थे यहाँ पे टाइप सिस्टम के बारे में पाइन स्क्रिप्ट में, जिसमें हम लोगों ने टाइप सिस्टम का इंट्रोडक्शन देख लिया था। इसमें हमें मेनली फॉर्म्स एंड टाइप्स के बारे में समझना है। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं फॉर्म्स के बारे में। तो हमारा पहला पॉइंट है पाइन फॉर्म्स आइडेंटिफाई व्हेन अ वेरिएबल्स वैल्यू इज नोन। दे आर, कहने का मतलब है पॉइंट फॉर्म्स आइडेंटिफाई, फॉर्म कब पता चलता है हमें, व्हेन वेरिएबल्स वैल्यू इज नोन, जैसे ही कोई वैल्यू पता चलता है। यानी जैसे कोई वस्तु आपके सामने रख दिया, जब सामने आएगा तब तो आप आइडेंटिफाई करोगे ना वो क्या है, ठीक है ना। उसी तरह से जैसे कोई भी वैल्यू आया, कोई भी वेरिएबल में कोई भी वैल्यू आया, स्टोर हुआ, उसी समय उससे पता चलेगा उसका फॉर्म क्या है, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन में मैं बता दिया था कौन कौन से फॉर्म होते हैं, उसको डिटेल में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्या है, कॉन्स्ट। कॉन्स्ट फॉर वैल्यू नोन एट कंपाइल टाइम। कॉन्स्ट कब हमें पता चलता है, कंपाइल टाइम में, व्हेन एडिंग एन इंडिकेटर टू अ चार्ट और सेविंग इट इन द पाइन एडिटर। व्हेन एडिंग एन इंडिकेटर टू अ चार्ट, जैसे चार्ट पे हमने कोई इंडिकेटर ऐड किया, उस समय जितने भी वैल्यू लिखे हुए हैं, हार्ड कोडेड वैल्यू लिखे हुए हैं, वो सब के सब क्या होंगे, कॉन्स्ट होंगे, ठीक है ना। या फिर हम लोग पॉइंट एडिटर में कोई सेव करते हैं ना, कोई भी स्क्रिप्ट है उसको सेव करते हैं, तो उस समय जो वैल्यू पता चलेगा वो सभी क्या होगा, कॉन्स्ट होगा। कहने का मतलब है वैसे जितने भी वैल्यू हैं जो डायरेक्ट लिखे हुए हैं, जैसे 5 लिखा हुआ डायरेक्ट, कोई भी स्ट्रिंग हम लोग इन्वर्टेड कॉमा में लिखे हुए हैं, ये सब हार्ड कोडेड डायरेक्ट, ये कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। इन सभी को हम लोग कॉन्स्ट वैल्यू कहते हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग फ्यूचर में एग्जाम्पल इसका लेंगे तो वहाँ पे और भी आपको क्लियरली पता चल जाएगा। उसके बाद देखिए इनपुट। इनपुट क्या है, इनपुट फॉर वैल्यू नोन एट इनपुट टाइम। जो कोई भी आप इनपुट करिएगा उस समय पता चलेगा कब, तो व्हेन वैल्यू आर चेंज इन स्क्रिप्ट सेटिंग और इनपुट टैब। हमारा सेटिंग और इनपुट टैब है ना, सेटिंग विंडो पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से हमारा इनपुट विंडो ओपन हो जाता है कम्प्लीटली, ठीक है ना। इसमें आप कुछ भी चेंज करते हो तो ये हमारा क्या होगा, उसी समय चेंज होगा, और ये क्या कहलाएगा, इनपुट फॉर्म कहलाएगा, ठीक है ना। इसका वैल्यू कब पता चलता है, जब हम लोग इनपुट टैब में कोई भी चेंजिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, सिंपल। सिंपल फॉर वैल्यूज नोन एट बार 0 व्हेन द स्क्रिप्ट बिगिंस एग्जीक्यूशन ऑन द चार्ट्स फर्स्ट हिस्टोरिकल बार। यानी हमारा चार्ट पे जो स्क्रिप्ट रन होना स्टार्ट होता है, एग्जीक्यूशन मॉडल में हम लोगों ने पढ़ा था, चार्ट पे स्क्रिप्ट रन होना कहाँ से स्टार्ट होता है, कैंडल 1 से, यानी बार 0 से। वहाँ पे जो वैल्यू नोन होगा वो क्या कहलाएगा, सिंपल कहलाएगा, ठीक है ना। इसका कुछ एग्जांपल अभी दूंगा, तो ध्यान से देखते रहिए वीडियो। उसके बाद क्या है, सीरीज। सीरीज फॉर वैल्यू नोन ऑन ईच बार एनी टाइम ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ स्क्रिप्ट ऑन एनी बार। तो सीरीज वैल्यू कब पता चलेगा, तो ईच कैंडल पे हमें मालूम है हमारा स्क्रिप्ट रन कब करता है, एवरी कैंडल पे रन करता है, ठीक है ना। कि न्यू कैंडल बना और वहाँ पे ईच टाइम रन करता है, ठीक है ना। और लाइव में किस तरह से रन करता है वो सब चीज़ अभी यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है, आप एग्जीक्यूशन मॉडल देख लीजिएगा, वहाँ पर डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो हमारा ईच कैंडल पे जो वैल्यू चेंज होते रहता है वो क्या कहलाता है, सीरीज कहलाता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। जैसे मान लीजिए कलर, हमारे पास एक फंक्शन है, ये क्या बता रहा है, इसके डॉक्यूमेंटेशन में जाएगा तो ये इसका फॉर्म क्या है, कॉन्स्ट है, इनपुट है, सिंपल है, सीरीज है, ये सभी के सब हैं, ठीक है ना। और इसका टाइप क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ कलर है, टाइप कलर है, फॉर्म इसका क्या है, कॉन्स्ट, इनपुट, सिंपल एंड सीरीज। कैसे, वो चीज़ मैं बताता हूँ आपको अभी यहाँ पे। सबसे पहला एग्जाम्पल है कॉन्स्ट का। ये देखिए, जनरली हम लोग कॉन्स्ट बनाते हैं ना, तो उसको हम लोग कैपिटल लेटर में हमेशा लिखते हैं। अब यहाँ पे कलर डॉट लाइन हमने फिक्स कर दिया, इससे अगर हमें मालूम है फ्यूचर में कभी भी चेंज नहीं करना है तो ये कॉन्स्ट कहलाएगा। इस तरह से सिर्फ कहने को ये कॉन्स्ट है, लेकिन एक्चुअल में अगर इसे कॉन्स्ट बनाना है ना, तो जनरली हम लोग इसके पीछे क्या करते हैं, वार कीवर्ड यूज करते हैं, उसके बाद ये कॉन्स्ट होता है कंप्लीट रूप से। तो वो कब चेंज होगा, जब तक हम लोग कोई कंडीशनली वहाँ पे चेंज नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ हम अगर कंडीशनली चेंज करेंगे तो फिर वो क्या होगा, यहाँ से कॉन्स्ट नहीं हुआ, कॉन्स्ट वो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए इनपुट। इनपुट क्या है, तो हमने बेसिक कलर लिया यहाँ से, यहाँ भी कलर है, यहाँ भी कलर का ही काम कर रहे हैं हम लोग। कलर डॉट लाइन यहाँ भी था, तो कलर डॉट लाइन यहाँ भी है, लेकिन हम लोग इनपुट फंक्शन के माध्यम से ले रहे हैं ना यहाँ पे। यानी हम लोग सेटिंग विंडो से कलर डॉट लाइन के बदले कलर डॉट रेड, येलो कुछ भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं वहाँ से। यानी हम लोग इनपुट टैब से चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या होगा, इसका फॉर्म इनपुट होगा,
ठीक है ना। उसके बाद सिंपल, सिंपल का एग्जांपल देखिए कुछ बताता हूँ यहाँ पे। सिंपल एक्चुअल में होता क्या है, तो वैल्यूज ऑफ सिंपल फॉर्म आर नोन ओनली व्हेन अ स्क्रिप्ट बिगिंस एग्जीक्यूशन ऑन द फर्स्ट बार ऑफ चार्ट हिस्टोरी, ठीक है ना। चाहे फर्स्ट कैंडल जो होगा वहाँ पे जो वैल्यू नोन होता है उसे सिंपल कहते हैं। एंड दे नेवर चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ स्क्रिप्ट, यानी पूरे स्क्रिप्ट में एग्जीक्यूशन में कभी भी चेंज नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं सिंपल। बिल्ट इन वेरिएबल्स जैसे सिम इन्फो डॉट टिकर, टिकर आईडी जितने भी है ना वो सभी क्या है, सिंपल है। टाइम फ्रेम क्या है, सिंपल है। ये सब कब पता चलता है, जब जैसे चार्ट लोड होता है आपका उसी समय ये चीज़ फिक्स हो जाता है, कभी चेंज नहीं होता है वो। टाइम फ्रेम आप बीच में नहीं चेंज करते हो ना। और कोई भी टिकर क्या है, टिकर आईडी क्या, कौन सा सिंबल है, वो हम लोग बीच में नहीं चेंज करते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से अगर आप कोई भी कलर लेते हो और उसे सिंपल सा यानी इंडिकेटर लिखने से पहले यहाँ पे पहले ऊपर में भी डिफाइन कर देते हो, बीच में कभी भी चेंज नहीं करते हो, तो सिंपल कहलाएगा, ठीक है ना। फैमिलीज इसका एंड टिकर फैमिली जितने भी है ना, ऑल रिटर्न्स रिजल्ट ऑफ सिंपल फॉर्म बिकॉज देयर वैल्यू डिपेंड्स ऑन चार्ट सिंबल विच कैन ओनली बी डिटेक्टेड व्हेन द स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट्स ऑन इट। एंड स्क्रिप्ट जैसे रन होना स्टार्ट होता है फर्स्ट टाइम जब पता चलता है वो वैल्यू फिर दोबारा कभी भी चेंज नहीं होता, वो सभी सिंपल कहलाता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है सीरीज, तो सीरीज कैसे हो सकता है, तो यहाँ पे हमने बीजी कलर डॉट लाइन कर दिया और यहाँ पे कंडीशनली इसे चेंज कर रहे हैं। और पेन ग्रेटर देन अगर क्लोज होता है तो हम लोग इसे रेड कर देंगे। रीअसाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं ना, यहाँ पे रीअसाइन करके हम लोग इसे वैल्यू चेंज कर दिया। तो कोई भी वैल्यू आप चेंज करते हो सिर्फ और सिर्फ सीरीज फॉर्म के साथ, दूसरा किसी में वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद देखिए जैसे क्लोज है, क्लोज फॉर्म, क्लोज प्राइस ऑफ द करेंट बार व्हेन इट हैज़ क्लोज्ड और लास्ट ट्रेडेड प्राइस ऑफ अ येट इनकम्प्लीट रियल टाइम बार। रियल टाइम बार में अगर आप चलते हो तो वहाँ पे लास्ट प्राइस है ना वो भी क्लोज ही कहलाता है, ठीक है ना। ये सिंपल सा क्लोज, ये है क्या, तो ये सीरीज है, इसका फॉर्म क्या है, सीरीज है। टाइप क्या है, तो फ्लोट, टाइप के बारे में भी हम लोग देखेंगे, अभी देख रहे हैं फॉर्म का। तो फॉर्म क्या है, सीरीज, क्यों, क्योंकि ईच कैंडल पे चेंज होते रहता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए जैसे सिम इन्फो और टिकर, ये क्या है, सिंपल टाइप का हो गया, अभी जस्ट हमने बताया था यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे इसका एग्जांपल था ना सिम इन्फो से जितना था वो सब क्या है, सिंपल है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, फॉर्म्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉलोइंग हायरार्की। फॉर्म्स है ना उसमें कुछ हायरार्की हैं, किस तरह से, तो कॉन्स्ट, इनपुट, सिंपल एंड सीरीज, यानी सबसे लोअर वैल्यू किसका है, कॉन्स्ट का, सबसे हायर सीरीज का। वेयर कॉन्स्ट इज कंसिडर्ड अ वीकर फॉर्म देन इनपुट, यानी कॉन्स्ट किससे वीकर है, इनपुट से, इनपुट किससे वीकर है, सीरीज से, सीरीज किससे वीकर है, सिंपल किससे वीकर है, सीरीज, इस तरह से। एंड सीरीज स्ट्रॉन्गर देन सिंपल, सीरीज क्या स्ट्रॉन्गर है किससे, सिंपल से, और फिर इनपुट से, फिर कॉन्स्ट से, इस तरह से यानी हायरार्की बना हुआ है। अभी हायरार्की बनाने से हमें फ़ायदा क्या है वो चीज़ देख लेते हैं। द फॉर्म हायरार्की ट्रांसलेट्स इनटू द रूल्स डैट व्हेनेवर अ गिवन फॉर्म इज रिक्वायर्ड। कोई भी अगर आपको फॉर्म रिक्वायर्ड है वहाँ पे क्या होगा, अ वीकर फॉर्म इज ऑल्सो अलाउड, वहाँ पे आप वीकर फॉर्म को भी यूज कर सकते हो। कहने का मतलब है जैसे हमने प्लॉट को यहाँ पे क्या चाहिए, सीरीज चाहिए कोई भी चीज़ प्लॉट करने के लिए, और सीरीज क्लोज क्या है, सीरीज है, आपको मालूम है, ठीक है ना। तो अगर जहाँ पे सीरीज यूज कर रहे हैं उसके बदले हम लोग इसमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि सीरीज सबसे वीक स्ट्रोंगर है ना, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो इसके बदले हम लोग इस तरह से इनपुट भी ले सकते हैं और उसको भी प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए एन एक्सप्रेशंस रिजल्ट इज ऑलवेज ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म यूज्ड इन द एक्सप्रेशंस कैलकुलेशन। एंड एक्सप्रेशंस रिजल्ट, कोई भी हम लोग एक्सप्रेशन कैलकुलेट करते हैं, कोई फॉर्मूला वगैरह बनाते रहते हैं, तो वहाँ पे जो भी अगर रिजल्ट उसका होगा, आउटपुट होगा, वो हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। इसका एक रियल एग्जांपल दिखाता हूँ तो ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए चलता हूँ आपको चार्ट विंडो पे, और यहाँ पे मैंने अभी इसको लिख करके रखा था और यहाँ पे डिटेल में बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए ये प्लॉट हो रखा है, इसको मैं सेव करता हूँ। यहाँ पे ये हमारा कैल्क है, ये प्लॉट होकर के हमें यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है ना। अब ये चीज़ आप ध्यान में रखना कि ऊपर में प्लॉट हो रहा है। थोड़ा सा जूम करके आपको एक बार दिखा देता हूँ, लेकिन हमें इसे वापस से जूम आउट करना पड़ेगा क्योंकि एरर आपको दिखेगा नहीं इसे। यहाँ पे ये सब चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसको आप नोट कर सकते हो और इसको हम लोग एक एक पॉइंट डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पे इस व्यू में रखते हैं, आप मैनेज कर लेना, ठीक है ना। हाई क्वालिटी में देखना तो आप क्लियरली आपको यहाँ पे पॉइंट पता चल जाएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो एक डाटा हो गया, ये टाइप इसका क्या है, इनपुट हो गया। रैंडम नंबर एक ले लिया, ये क्या है, कॉन्स्ट है। और यहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं, यानी एक एक्सप्रेशन बना रहे हैं। इसमें इन सभी को हम लोग ऐड कर रहे हैं, डाटा प्लस रैंडम प्लस क्लोज।
अभी हमने देखा था कि अगर इस तरह का कोई भी एक्सप्रेशन लिख रहे हैं उसका रिजल्ट जो होगा वो हमेशा क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म होगा। इसमें स्ट्रॉन्ग कौन है, तो सीरीज ऑब्वियसली, तो सीरीज हमारा यहाँ पे होगा। इसे हम लोग इजीली प्लॉट कर रहे हैं। अब ये पता कैसे चलेगी कि सीरीज है या नहीं, तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे ये चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे इनपुट में हम लोग ये वैल्यू चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या दे रहे हैं, कैल्क, यानी इसका जो भी कैलकुलेशन होगा वो हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू मान रहे हैं यहाँ पे न्यू इनपुट में। जैसे ही यहाँ पे सेव करूँगा ना, तो यहाँ पे देखिए एक एरर आया लाइन नंबर 15 में, ठीक है ना। आई होप आपको ये दिख पा रहा होगा। तो इससे ज़्यादा जूम तो कर नहीं सकता हूँ मैं इस एरिया को। अब देखिए यहाँ पे मैं पढ़ के बता देता हूँ। यहाँ पे लाइन नंबर 15 में क्या एरर आया, कैन नॉट कॉल इनपुट डॉट इंट विथ आर्गूमेंट डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैल्क। डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैल्क के साथ हम लोग इसको कॉल नहीं कर सकते, क्यों कि एन आर्गूमेंट ऑफ सीरीज फ्लोट टाइप वाज यूज्ड। सीरीज फ्लोट बोल रहा है यूज़ किया गया है। ये क्या है, यानी सीरीज है। क्यों सीरीज है ये, क्योंकि यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म हमने यूज़ किया है क्लोज का, इसलिए ये सीरीज में कन्वर्ट हो गया सब के सब। जबकि इसे क्या चाहिए, सीरीज फ्लोट टाइप वाज यूज्ड बट कॉन्स्ट इंट इज एक्सपेक्टेड। इसे चाहिए कॉन्स्ट चाहिए, ठीक है ना। ओके, तो हमने यहाँ पे ये हटा दिया यहाँ से, मान लीजिए अब सीरीज को हटा दिया। अब हमारे पास क्या बचा, कॉन्स्ट बचा और इनपुट बचा। यहाँ से फिर से मैं सेव करता हूँ इसे। अब देखिए यहाँ पे क्या एरर आया, एन आर्गूमेंट ऑफ इनपुट इंट टाइप ये वाज यूज्ड। इनपुट इंट हमने यूज किया, इनपुट यहाँ पे बचा है। इनपुट ही क्यों बचा है, क्योंकि हमने यहाँ पे इनपुट और रैंडम यूज किया है, और इनपुट और यहाँ पे कॉन्स्ट यूज किया है। तो इनपुट और कॉन्स्ट में हायरार्की में ज़्यादा किसका वैल्यू है, इनपुट का, तो इसलिए अब ये इनपुट बचा है इसका आउटपुट, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे चाहिए क्या, कॉन्स्ट चाहिए। अब यहाँ पे मैं इसे रैंडम को भी हटा देता हूँ, तो रैंडम ही हमारा कॉन्स्ट है, तो इधर से हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब मैं इसे सेव करता हूँ, तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इसे ये कॉन्स्ट चाहिए सिर्फ, ठीक है ना। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो वापस चलते हैं पीपीटी में और आपको यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, तो एन एक्सप्रेशंस रिजल्ट इज ऑलवेज ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म यूज्ड इन एक्सप्रेशंस कैलकुलेशन। ये चीज़ तो हमें ये चीज़ समझ में आ गया क्लियरली, अभी एग्जांपल से हमने देख लिया। फर्दर मोर वंस ए वेरिएबल एक्वायर अ स्ट्रॉन्गर फॉर्म, ये चीज़ आपको समझना है कि फर्दर मोर वंस ए वेरिएबल एक्वायर स्ट्रॉन्गर फॉर्म, स्ट्रॉन्गर फॉर्म वो आ गया उसके अंदर, दैट स्टेट इज इरिवर्सिबल, यानी फिर से आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। इट कैन नेवर बी कन्वर्टेड बैक टू अ वीकर फॉर्म, फिर से वो वीकर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अ वेरिएबल ऑफ सीरीज फॉर्म कैन दस नेवर बी कन्वर्टेड बैक टू अ सिंपल फॉर्म, यानी जो सीरीज में आ चुका है वो बैक सिंपल में कभी भी नहीं जा सकता है। फॉर्म फॉर यूज विद अ फंक्शन डैट रिक्वायर्ड आर्गूमेंट ऑफ डैट फॉर्म, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो नोट डैट ऑल ऑफ दीज फॉर्म्स ओनली द सीरीज फॉर्म अलाउज वैल्यू टू चेंज डायनामिकली, यानी सीरीज ही एक ऐसा है जिसका वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, डायनामिकली चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद देखिए बार टू बार ड्यूरिंग द स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन ओवर इच बार ऑफ द चार्ट हिस्ट्री, यानी हम लोग कैंडल स्टिक के अगर कोई भी इंडिकेटर ड्रॉ कर रहे हैं, इच कैंडल पे हमारा प्लॉट हो रहा है कोई भी चीज़, ठीक है ना, तो हम लोग बीच में उसे कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सच वैल्यूज़ इंक्लूड्स क्लोज, जैसे क्लोज हो गया, ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये सभी जितने हैं ना उसे हम लोग कभी भी क्या कर सकते हैं, डायनामिकली चेंज कर सकते हैं। नोट दैट ऑल दीज फॉर्म्स ओनली द सीरीज फॉर्म्स अलाउ यू टू चेंज डायनामिकली, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। पहले भी बता चुका हूँ, सीरीज ही एक ऐसा है जिसको हम लोग डायनामिकली चेंज कर सकते हैं। इसमें कौन कौन आता है, ओपन, हाई, लो, क्लोज, HLC, ये सब जितने हैं ना वो सभी सीरीज में आते हैं। एनी वेरिएबल्स कैलकुलेटेड यूजिंग ऑफ सीरीज फॉर्म, कोई भी वैल्यू जो सीरीज फॉर्म के साथ कैलकुलेट किया जा रहा है, जैसे हमने अभी कैलकुलेट करके देखा था, इसका कहने का मतलब सीरीज के साथ कैलकुलेट करेंगे तो वो कोई भी वैल्यू है वो सीरीज में ही कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तो सीरीज ही है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए वेरिएबल्स ऑफ कॉन्स्ट इनपुट और सिंपल फॉर्म कैन नॉट चेंज वैल्यू वंस एग्जीक्यूशन ऑफ द स्क्रिप्ट हैज़ बिगन, यानी जैसे ही एग्जीक्यूशन आपका स्टार्ट हुआ बार 0 से, तो फिर आप कॉन्स्ट को, इनपुट को, सिंपल को कभी भी चेंज नहीं कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ सीरीज वैल्यू को चेंज कर सकते हो। तो आई होप आपको ये फॉर्म का कंसेप्ट यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसमें और भी वीडियो हैं, ठीक है ना, और भी टॉपिक्स हैं, तो उन सभी को नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करते जाऊँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप निश्चित रूप से इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और कंटेंट अच्छा लग रहा है आपको तो निश्चित रूप से और लोगों के साथ भी इसे शेयर करिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।